गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ आपके कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब एक एथलीट रेस को फिनिश करता है तो वो ज़्यादा ब्रीथ क्यों करता है, तेजी से सांस क्यों लेता है? तो इसका आंसर है व्हेन एन एथलीट्स रन। जब एक एथलीट्स रन करता है, भागता है, देन द बॉडी रिक्वायर मोर एनर्जी, तो उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है देन द नॉर्मल। नॉर्मल से जब वो भागता है तो उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्लाई करने के लिए द एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। तो एथलीट क्या करता है, ज़्यादा तेजी से सांस लेता है ताकि वो अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके यूजुअल से, सो डैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द बॉडी, ताकि बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सिमिलैरिटी के अंदर फर्स्ट है, दोनों ही रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इन बोथ द रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। सेकंड है, दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इन बोथ द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस क्या हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इस प्रकार के रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। इन दिस लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस लेस एनर्जी रिलीज्ड। थर्ड है, इन दिस यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। जो फूड का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कंप्लीट होता है, लेकिन एनारोबिक में फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट होता है। इन दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। हम लोग कई बार क्यों स्नीजिंग करते हैं जब एक एयर जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो हम लोग स्नीज क्यों करते हैं। When we inhale a lot of dust laden air, जब हम लोग डस्ट पार्टिकल के साथ एयर को इनहेल करते हैं, then the dust particle also enters in our windpipe, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो भी हमारी विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट दीज डस्ट पार्टिकल्स, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इन पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एंड द एयर फ्रॉम द लंग्स, और जो हवा है लंग्स से, ट्राइज टू रिमूव, कोशिश करती है रिमूव करने के लिए दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को, ड्यू टू विच वी स्नीज, जिसकी वजह से हम लोग स्नीज करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, उनको सबको 3/4 पानी के साथ फिल करना है। लेबल दैम ABC, अब उनके ऊपर लेबलिंग करनी है ABC। कीप अ स्नेल इन अ टेस्ट ट्यूब A, एक टेस्ट ट्यूब जो A टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर स्नेल को रखना है। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, दूसरी ट्यूब के अंदर वाटर प्लांट रखना है। और टेस्ट ट्यूब C में कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ,
ट्यूब सी के अंदर स्नेल और प्लांट को दोनों को रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा होगी। देखिए टेस्ट ट्यूब ए वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो टेस्ट ट्यूब ए होगी फ्रेंड्स उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी CO2 की। क्यों? बिकॉज स्नेल रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्नेल है वो रिलीज करेगा ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर वाटर प्लांट है तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द वाटर प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। टेस्ट ट्यूब सी के अंदर फ्रेंड्स हमने दोनों ही चीजों को रखा था, वाटर प्लांट को और स्नेल को। तो टेस्ट ट्यूब सी के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय स्नेल इज एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लांट, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी वाटर प्लांट द्वारा, ड्यू टू विच CO2 इज कंज्यूम्ड, जिसकी वजह से CO2 को कंज्यूम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं करेक्ट आंसर्स की। इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच के अंदर जो एयर है वो बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर करती है? थ्रू स्पाइरेकल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के दौरान वी गेट क्रैम्प इन द लेग्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। किसकी अक्यूमुलेशन की वजह से हमें क्रैम्पिंग महसूस होती है मसल्स के बीच में? तो फ्रेंड्स जब लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन होती है बॉडी के अंदर हैवी एक्सरसाइज के दौरान तो हमें लेग्स के अंदर क्रैम्प महसूस होता है। नॉर्मल रेंज है जो ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है एक एडल्ट के अंदर, तो वो होता है 15 to 18 पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को आउटवर्ड मूव करवाते हैं तो क्या होता है? जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करती हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैच करना है हमें कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ। तो कॉलम ए का कॉलम 2 के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है वो देखते हैं। देखो ईस्ट है, ईस्ट की फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल बनता है। डायफ्राम हमारी चेस्ट कैविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इंक्रीज करने से हम ज्यादा से ज्यादा एयर को इनटेक कर सकते हैं और डायफ्राम जब हमारा अपवर्ड मूव करता है तो क्या होती है? चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से एक्सहेल करते हैं हम लोग। स्किन के थ्रू अर्थ वॉर्म क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, या हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है फिश का यहाँ पे गिल्स के साथ संबंध है कि जो फिश है वो रिस्पायर करती है थ्रू गिल्स। फ्रॉग क्या करते हैं? लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू ही क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड 7th क्वेश्चन के अंदर बताना है ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट जो भी हमें गिवन है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। जो ब्रीथिंग रेट है एक पर्सन का हैवी एक्सरसाइज के दौरान वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज के दौरान तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है फ्रेंड्स वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो यहाँ पे बोला गया है जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के टाइम पे और रेस्पिरेशन करते हैं रात के टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये क्या है? फॉल्स है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। जो फ्रॉग है वो अपनी स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एकदम सही है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो लंग्स और स्किन दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। जो फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, उनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स नहीं होते, इसलिए ये फॉल्स होगा। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो जब हम लोग इनहेल करते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेल करने के दौरान हमारी चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होती है। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है जब हम लोग इनहेल करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और उस बॉक्स से रिलेटेड कुछ क्लू नीचे गिवन है, तो हमें इन क्लू की हेल्प से यहाँ पे उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। एयर ट्यूब को बोला जाता है ट्रैकिया। स्केटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। जो स्केटल सिस्टम बनता है हमारी चेस्ट कैविटी के चारों ओर, उसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। मस्कुलर जो एक ऑर्गन होता है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, उसको बोलते हैं डायफ्राम। नेक्स्ट है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टाइनी पोर्स को, लीव्स के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो स्मॉल ओपनिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम होता है फ्रेंड्स लंग्स। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल। वो ओपनिंग जिसके दौरान हम लोग इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम होता है फ्रेंड्स ईस्ट। एनारोबिक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, इसीलिए इसके ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम। जिसके अंदर ट्रैकिया होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो होता है आंट। फ्रेंड्स, द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज। जो माउंटेनर है वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि 5 किलोमीटर से ऊपर जो एल्टीट्यूड पे हम लोग जाते हैं वहां पे कोई एयर नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे बोला गया है जो ग्राउंड लेवल पे एयर की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है एल्टीट्यूड पे। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑफ ऑन द ग्राउंड। जो एयर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है ग्राउंड के कंपैरिजन में। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। या जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है ग्राउंड के बजाय। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन। जो अमाउंट है एयर की एक पर्सन के लिए इज लेस, कम हो जाती है देन अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, जो उसके लिए ग्राउंड पे अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।